नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का पार्ट 1 का टॉपिक कृषि क्षेत्र। ठीक है, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंदर कृषि क्षेत्र कैसा था, क्या कारण थे जो कृषि क्षेत्र इतना पिछड़ गया या कैसे क्या हुआ, ये सारा हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन मतलब ब्रिटिश शासन। ठीक है, बार बार मैं बताता हूँ, मैं इसको बार बार इसलिए बताता हूँ ना क्योंकि ये वर्ड थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है यार। औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश शासन कितना अलग है दोनों में, लेकिन मतलब एक ही है ना, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बार बार बताता हूँ। अब देखेंगे, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। औपनिवेशिक शासन यानी ब्रिटिश शासन के अंदर भारत मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था ही बन के रह गया। मतलब कृषि अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? कृषि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वो अर्थव्यवस्था या वह देश जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं ना वो कृषि में लगे हुए होते हैं। फसल उगाना, फसल से रिलेटेड सारे काम, मतलब इसमें जब ज़्यादा लोग लगे रहते हैं वो कृषि अर्थव्यवस्था होती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है या मेन जो है वो कृषि क्षेत्र है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मुख्यतः कृषि क्षेत्र या कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा ब्रिटिश शासन के अंदर। कृषि और कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं हुआ का मतलब कि कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी दूसरी, कोई भी दूसरी बैली इनकम नहीं थी। बैली इनकम का मतलब कोई जैसे अभी होता है स्टॉक मार्केट है, तुम पैसा लगा सकते हो, तुम ज्वेलरी की दुकान खोलो, तुम इसकी खोलो, तुम इसकी, वो इतना ज़्यादा नहीं था, सब कृषि क्षेत्र। ठीक है, आगे देखेंगे। देश की 85% जनसंख्या, देश में उस टाइम जितनी भी जनसंख्या रही होगी, जैसे अभी हमारे लगभग 130 के आसपास होंगी, 121 था 2011 में। ठीक है, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश में 85% लोग गांव में रहते थे, सिर्फ 15% लोग शहर में या फिर किसी शहर जैसे जगह पे रहते थे। 85% लोग ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव में रहते थे, गांव में बसी थी। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली मतलब क्या होता है, अब जैसे मैं ये बोलूँ कि हम लोग पेड़ पौधे से जिंदा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्टली हुआ। हम पेड़ पौधा तो नहीं खा रहे ना, पेड़ तो नहीं खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम उसी की वजह से तो जिंदा है। वो हमें ऑक्सीजन दे रही है या फिर वो हमें फल सब्जी दे रही है, फिर चाहे वो गेहूं का पौधा हो या फिर बहुत सेब का पेड़ हो। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से हम पेड़ पे डिपेंड हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कोई जानवर है जो सिर्फ मांस खाता है तो वो डायरेक्टली मांस पे ही तो डिपेंड है, वो पेड़ पौधे पे उतना ज़्यादा नहीं है ना, वो पेड़ पौधे पे इनडायरेक्टली है। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। तो कृषि जो था मतलब 85% जो जनसंख्या थी वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कृषि क्षेत्र पर ही डिपेंड थी। मतलब कि कृषि क्षेत्र के माध्यम से ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। कृषि क्षेत्र के माध्यम से रोजी रोटी चलना मतलब अभी क्या सारे कृषि में लगे थे? जरूरी नहीं है सारे कृषि में लगे थे, हो सकता है ज़्यादा लोग कृषि में लगे हों, थोड़े से लोग बेरोजगार हो। बेरोजगार में क्या होता है कि जब हम बेरोजगार होते हैं ना तो हम कोई भी काम करते हैं। अब जब सारे लोग कृषि में हैं तो फिर कृषि में क्या होता है ना कि एक मौसम आता है जब हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ लोग उसमें लेबर का काम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी फसल बोएं या अपने खेत में फसल करें, अपने पास कोई वो नहीं है, खेत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके खेत में जाके काम कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो भी तो इनडायरेक्टली उसी फसल से ही रोजी रोटी चला रहे हैं ना अपनी, कुछ ऐसा अलग काम तो नहीं है ना। तो कृषि क्षेत्र पे ही डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो ये रोजी रोटी चलती थी 85% लोगों की जो गांव में रहते थे। ठीक है, अगला क्या है, अब एक चीज़ देखा जाता है कि जब एक ही क्षेत्र में इतने सारे लोग हैं, इतने 85% जनसंख्या सिर्फ कृषि क्षेत्र में है, तो इसका मतलब ये कि कृषि क्षेत्र में बहुत प्रॉफिट होगा। आज के टाइम पे तो यही देखा जाता है ना कि अगर बिजनेस में ज़्यादा आदमी जा रहे हैं बिजनेस करने में या फिर सरकारी नौकरी में, मतलब बच्चों के मन में होता है कि हम सरकारी नौकरी करें। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में रिस्क कम होता है। ठीक है, जॉब की गारंटी होती है कि आप एक बार लग गए तो फिर लग गए, पैसा टाइमली आता है, पैसे की गारंटी है, मतलब रिस्क कम है, पैसे की गारंटी और पैसा भी अच्छा खासा आता है ना। तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादा लोग इसलिए सरकारी में जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो हम ये देखेंगे ना कि 85% लोग अगर कृषि में लगे हैं तो फिर मतलब ज़्यादा मुनाफा हो रहा है ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र में होने के बावजूद, कृषि क्षेत्र में होने के बावजूद कृषि क्षेत्र गतिहीन विकास का मतलब होता है ठीक है विकास तो कर रहा है। अब मैं बोलूँ कि मैं आज 5,000 रुपये कृषि से कमा रहा हूँ, फसल से, इन सबको बेच के, जो भी, आज से 10 साल बाद मैं 7,000 कमा रहा हूँ, तो क्या मेरा विकास नहीं हुआ?
लेकिन 10 साल बाद मेरे को 7,000 नहीं कमाना चाहिए था, मेरे को 10 साल बाद लगभग 20, 25, 50 ऐसे कमाना चाहिए था। सिर्फ 2,000 बढ़ा, ये गति नहीं है ना, तो उसको कहते हैं गतिहीन, मतलब स्पीड से नहीं है, बढ़ तो रहा है लेकिन स्पीड से नहीं, ठीक है, गतिहीन। और गिरावट भी देखा गया है। गिरावट देखने का मतलब ये कि आज अगर मैं फसल से 5,000 रुपये कमा रहा हूँ इस साल, अगले साल हो सकता है मैं 4.5 ही कमा पाऊँ, ठीक है, उसको कहते हैं गिरावट भी देखा गया। किसी बार गिरावट, किसी बार, कहने का मतलब बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है ना, हम बहुत नहीं कमा रहे थे कृषि से, इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी कृषि में फिर भी कमाई नहीं थी। और क्या था, अब मैंने यही चीज़ बोली अभी कि अगर मेरे को 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, 2 साल बाद अगर 7,000 आ जाते हैं या 5 साल बाद, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। टाइम भी तो देखो ना, अगर 1 साल बाद ही मेरे 7,500 या 8,000 आते हैं फिर तो चलो ठीक है, लेकिन अगर 5 साल बाद मेरे को 7,000 मिलते हैं 5,000 के, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वैसे ही अगर खेत में कुल उत्पाद तो बढ़ रहा है, कुल उत्पाद तो बढ़ता था, पर कृषि उत्पादकता में कमी आती थी। मतलब अब मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, अब 5 एकड़ में मैं करता हूँ 100 कुंटल, 100 कुंटल। अब मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन हो जाती है, तो मेरे को कितना करना चाहिए था? मेरे को तो 200 कुंटल करना चाहिए था, है ना, लेकिन 200 ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, 120 कुंटल, ठीक है। बढ़ा तो है, 100 से 120 तो हुआ, लेकिन जैसे बढ़ना चाहिए था वो तो नहीं बढ़ा ना, है ना। तो वो चीज़ कि कुल उत्पादन तो बढ़ा, 100 से 120 हो गया, लेकिन कृषि उत्पादकता मतलब जितनी बढ़नी चाहिए थी कि डबल होना चाहिए था यहाँ पे, वो चीज़ नहीं हो रहा, कृषि उत्पादकता नहीं बढ़ती थी। जमीन या फिर खेत बढ़ने के कारण, जमीन या खेत बढ़ गया उसके कारण कुल उत्पादकता बढ़ती थी, लेकिन कृषि उत्पादकता नहीं बढ़ती थी, उसमें कमी आती रही, ठीक है। इस गतिहीन का मुख्य कारण, अब कारण क्या है? इतना सब हमने देख लिया कि ये मतलब इतना नीचे गिर रहा था, इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, फिर भी ये उतना अच्छा था नहीं। इसका कारण क्या है? कारण है ब्रिटिश शासन के अंदर भू व्यवस्था की प्रणाली। भू व्यवस्था मतलब भूमि की क्या व्यवस्था है, भूमि किसके पास होगा, भूमि का कितना कर जाएगा, भूमि से जो हमने उपजाया है उस वो कितने रुपए में बिकेगा, ठीक है। बाजार कहाँ है इसका? अब पता चला बाजार ही नहीं है, मुंशी ही खरीदेगा। जो वहाँ का भू का मालिक जो होता है ना, पहले जमींदार वगैरह होते थे, वो जमींदारी हमसे फसल खरीदेंगे, तो वो क्यों हमें महंगा पैसा देंगे, वो तो सस्ता देंगे ना। तो वो चीज़ कि अगर जब तक बाजार नहीं होगा, अच्छा खासा बाजार नहीं होगा, तब तक कंपटीशन नहीं आएगा, जब तक प्रतियोगिता नहीं होगी दो में, तो ये कैसे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो भू व्यवस्था जो थी, भूमि की व्यवस्था प्रणाली, ये अच्छी नहीं थी, ठीक है ना, ब्रिटिश शासन के अंदर। तो इन सब कारण के चलते फसल कभी और कृषि क्षेत्र कभी ऐसे बढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि कृषि क्षेत्र जो था बहुत दबा हुआ था, दबा हुआ मतलब उसका विकास नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या कारण रहे थे, कि किस वजह से वो इतना दब गए थे, विकास नहीं कर रहे थे कृषि क्षेत्र। देखो कारण तो बहुत सारे थे और पूरे भारत में ये हाल था, लेकिन जो पूर्वी भारत था ना उस टाइम का, जब हम ब्रिटिश के अंदर थे, उस टाइम का पूर्वी भारत जो था ना वो थोड़ा ज़्यादा बदनाम था इसके लिए, ठीक है। तो हम थोड़ा पूर्वी भारत का देखेंगे तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि और भारत में क्या हो रहा था, ठीक है। पूर्वी भारत, अभी का पूर्वी भारत, जो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे जिसे हम इसे, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई, दिल्ली, ठीक है, 2-3-4 नाम थे, तो उसमें से बंगाल को हम, पूरा पूर्वी भारत को बंगाल कहते थे। पूर्वी भारत में जमींदारी प्रथा के कारण किसानों का शोषण किया जाता था, और शोषण जो था वो निम्न प्रकार से किया जाता था, ठीक है, किसानों के साथ। पहला क्या था, लाभ हड़प लेते थे। लाभ हड़प लेते थे का मतलब कि अब देखो फसल से कुछ तो लाभ आएगा, भले 500 आए, 1000 आए, कम आए, लेकिन लाभ तो आएगा ना। अब होता क्या था कि बेच के जो पैसा आता था ये सारा का सारा कौन ले लेता था, जमींदार ले लेते, ठीक है। तो लाभ तो हड़प लेते थे। अब ये जमींदारों का क्या था, एक मिनट, अब जमींदारी कुर्सी बचाने के लिए, अब इनका देखो, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं कि जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है, ट्रैफिक पुलिस के पास एक टारगेट होता है, ठीक है, कोई भी पुलिस, उसके पास एक टारगेट होता है कि इतने चालान महीने में करने हैं, ठीक है। महीने भर तो वो कुछ करते नहीं है और लास्ट में जाके वो सबका चालान करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जमींदारों का भी एक टारगेट था कि ब्रिटिश सरकार को इतना पैसा देना है किसानों से वसूल के, ठीक है।
तो जमींदार जो थे वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसान से अधिक लगान वसूलते थे, क्योंकि अगर नहीं वसूलेंगे ज़्यादा लगान तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, जमींदारी किसी और को दे दी जाएगी। ठीक है, तो अपनी जमींदारी बचाने के लिए वो लगान ज़्यादा लेते थे। ठीक है, और तीसरा क्या है पॉइंट, तीसरा पॉइंट है किसानों को फसल चुनने की आज़ादी नहीं थी। फसल चुनने की आज़ादी मतलब अब मेरा खेत तो मेरी मर्जी होनी चाहिए ना कि मैं क्या बोऊँ या क्या उपजाऊँ, लेकिन वो आज़ादी नहीं थी। मैं गेहूं चाहता हूं या फिर मैं चावल चाहता हूं या फिर कोई दाल चाहता हूं, सब्जी क्या उगाना चाहता हूं, वो आज़ादी नहीं थी। ठीक है, जो जमींदारों को लगता था ये ज़्यादा पैसा देगा, ये चीज़ ज़्यादा प्रॉफिट है, वो चीज़ उपजाओ। ठीक है, हम पे दबाव डाला जाता था, मतलब किसानों पे दबाव डाला जाता था, तो किसानों को फसल चुनने की आज़ादी नहीं थी। ठीक है, फोर्थ क्या है, कृषि संबंधित सुविधा। अब एक कृषि को ना बहुत सारी सुविधाएं चाहिए होती है, वो सुविधा वो किससे एक्सपेक्ट करता है, वो सुविधा वो सरकार से एक्सपेक्ट करता है। उस टाइम की सरकार तो ब्रिटिश सरकार थी, है ना, तो जैसे अब क्या कि सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हमारे खेत हैं उसके आसपास कोई नहर जानी चाहिए। ठीक है, नहर जाना तो सरकार का काम है ना, नहर को लेके आना। नहर में से पानी कैसे निकाले वो चलो खेत वाला सोच लेगा, तुम नहर तो लाओ। तो सिंचाई की सुविधा नहीं दी थी। उर्वरक मतलब खाद वगैरह, ठीक है, उसमें भी थोड़ा पैसा लगता है कई बार, तो पैसा तो था नहीं और ना उर्वरक की कोई सुविधा रहती थी। बीज, अब कोई भी फसल बोना है तो उसकी बीज भी तो चाहिए ना, तो बीज की ऐसी कोई ज़्यादा अच्छी सुविधा थी नहीं। फसल हो गया, अब उसका बाजार, कुछ बाजार तो होना चाहिए ना जहाँ पे हम बेचें, तो वो बाजार था नहीं। वो बेचने का फिर सीधा आप जमींदार के पास जाओ, वही अपना सारा कुछ करेंगे, अपनी मनमर्जी के हिसाब से आपको पैसा देंगे, कितना उनको मूल्य देना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बाजार भी नहीं था। तो ये क्या था कि कृषि से संबंधित सुविधा जो होती है, सिंचाई, उर्वरक, बीज, बाजार, इसका अभाव था, मतलब था ही नहीं। ठीक है ना। फिफ्थ क्या है, किसानों को अधिक ब्याज पर उधार मिलता था। देखो क्या करते थे कि एक तो पैसा देते नहीं थे, ठीक है, जो लाभ हुआ वो रख लेते थे, और जाहिर सी बात है किसानों को पैसे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये सारी चीज़ें भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए जो ब्याज लेते थे, मतलब उधार लेते थे, उसका ब्याज अधिक रहता था। ठीक है, उस उधार का ब्याज जो होता था बहुत अधिक होता था। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे भी मारे गए किसान। सिक्स्थ क्या है, कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसल उपजाने को बाध्य करना। ये क्या मतलब हुआ, देखो क्या होता है ना कि मैं अगर धान या फिर गेहूँ ये सब उगाता हूँ, चावल उगाता हूँ, तो ये सब एक नॉर्मल फसल है। नॉर्मल फसल मतलब खाद्यान्न फसल, इसको मेनली हम बेचने के लिए, जब हम व्यापार करते हैं ना फसल का, तो हम ऐसा फसल उगाते हैं जो जल्दी बिक जाए और ज़्यादा मुनाफा दे, जैसे दाल वगैरह का, या फिर कोई सब्जी हो गई, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो सौंफ की फसल, काजू बादाम, इन सब की, है ना, तो वो सारी चीज़ें वो होती है नकदी फसल। ठीक है, चल पहले नील की खेती करवाते थे ब्रिटिश, तो वो एक नकदी फसल होती थी। व्यवसायीकरण मतलब फसल के खेत, कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करना मतलब ऐसी फसल उगाना जो बिके, ठीक है, महंगे दाम में, तो बिजनेस करना। तो कृषि के अंदर तो ये पहली बात बिजनेस ले आए। ठीक है, दबाव डालते थे, चुनने की आज़ादी तो थी नहीं, तो दबाव, उस फसल को करने के लिए दबाव डाला जाता था जो ज़्यादा प्रॉफिट दे, ठीक है, जो ज़्यादा मुनाफा दे। और व्यवसायीकरण ले आए, नकदी फसल उपजाने के लिए बाध्य कर दिया। बाध्य करना मतलब किसी पे दबाव देना, बाध्य कर दिया, परंतु जो लाभ आता था वो लाभ नहीं देते थे। ठीक है, अब तुमने ये करा, नकदी फसल उपजाया लाभ के लिए अपना, ठीक है, लेकिन जब लाभ आया तो दो ना किसान को, वो लाभ नहीं देते थे। ठीक है, परंतु लाभ ना देना, तो ये भी एक बहुत गलत कारण था जिससे किसान दब गए। एक कारण क्या था, देखो भारत में ना हमेशा बाढ़ और सूखे ने उधम मचाया हुआ है, अभी भी मचाते हैं, अभी आजकल शायद अमेरिका में आ रखा है। तो बाढ़ और सूखे से प्रभावित रहते थे हमेशा किसान। ठीक है, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, सरकार ने कुछ अच्छा किया नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप करेगी वो तो हुआ नहीं है, तो बाढ़ और सूखा जो होता था ना किसानों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था। अब 8 क्या है, नकदी फसल। अब नकदी फसल जैसे यहाँ पे हुआ, हमने उपजाया, हमें बाध्य किया गया कि यही फसल आप उपजाओ, नकदी फसल, ठीक है, हमने उपजाया। नकदी फसल होता है जो पैसा दे हमें, बदले में नकद आ जाए पैसा, तो वो उपजाया, और वो हमारे लिए नहीं रहता था। ऐसा नहीं कि चलो लाभ आया तो हम यूज़ करेंगे, हमारे देश में रखते ही नहीं थे। मतलब तुमने हमसे महंगे में ख़रीदा, कम से कम फिर ठीक है हमारे देश में ही बेचो ना महंगे में, ताकि वो फसल हमारे देश के लोग खाएं, वो नहीं करते थे। वो खाद्यान्न जो
नगदी फसल जो था वो इंग्लैंड ले जाकर महंगे महंगे मूल्य में बेचना, मतलब कि महंगे मूल्य में बेचना, ये महंगे मूल्य में बेचना, ठीक है, कि हमारे यहाँ उसका यूज़ नहीं होता था, हमारे लोग वो नहीं खाते थे, वो इंग्लैंड लेके चले जाते थे सारा अच्छा फसल, और वहाँ जाके फिर महंगे में बेचते थे, और पैसा तो हमें मिल नहीं रहा लाभ। तो ये 8 था। और 9th क्या था सबसे लास्ट, कम ज़मीन में खाद्यान्न। अब देखो क्या होता है कि ज़मीन सबका सीमित है, सबके पास जो ज़मीन है वो सीमित है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 4 खेत हैं या 50, चलो 50 खेत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ज़मीन तो सीमित है, उसी सीमित ज़मीन में हमें दोनों फसल करने हैं। खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल मतलब होता है कि जो परिवार चलाने के लिए भी तो कुछ पैसा तो था नहीं, देखो पैसा तो आता नहीं था लाभ, तो फसल ही कुछ ज़्यादा उपजा ले ताकि हमारा खा सके परिवार, उसे कहते हैं खाद्यान्न फसल, जो अपने खाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक होता है वाणिज्य फसल। वाणिज्य फसल मतलब होता है जो बेचने के पर्पज़ से करा जाता है, ठीक है, बिजनेस के पर्पज़ से जो कुछ हो। तो खाद्यान्न फसल और वाणिज्य फसल दोनों उगाना है। वाणिज्य फसल कौन कह रहा है उगाने को, ब्रिटिश सरकार कह रही है। और खाद्यान्न फसल क्यों उगाना है, क्योंकि अपना भी तो पेट देखना ना, अपने फैमिली का भी तो पेट पालना है, तो हमारी तो मजबूरी है जी, दोनों उगाना है हमें तो। और जो ज़मीन है वो तो सीमित है, तो इसमें चुनने की ना समस्या रहती थी कि कितने खेत में हम खाद्यान्न फसल उगाएं और कितने खेत में वाणिज्य फसल उगाएं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हम सारे खेत में वाणिज्य उगाएं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना लॉस मतलब प्रॉफिट चाहती थी, किसान लॉस में जाए या जो होए। तो हमें बहुत समस्या होती थी सोचने में, मतलब हमें मतलब किसान को कि बहुत समस्या होती थी कि खाद्यान्न फसल उगाएं या फिर वाणिज्य फसल उगाएं और कौन सा कितना उगाएं।